ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस पे बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 18 चल रहा था। और वैसे एक बात बताओ कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, नोटबुक्स होनी चाहिए, मेक योर नोट्स टू, ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का, चाहे वो शर्ट हो, फर्नीचर हो, मार्कर्स हो, स्टेशनरी हो, वॉट एवर, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है पता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव, किसी भी, क्या जरूरत है किसी बिजनेस को कि वो इतना रॉ मटेरियल खरीदे और फिर उसको प्रोसेस करे और शर्ट बनाए, या क्या जरूरत है बिजनेस को कि वो रॉ मटेरियल खरीद के या वुड खरीद के उसको फर्नीचर बनाए? क्या जरूरत है इस तरह प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने की? वाई बिजनेस को क्या जरूरत पड़ी है? तो किसी भी प्रोडक्शन का जो बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना, उस बेसिक ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं टू ऐड वैल्यू, टू ऐड मैक्सिमम वैल्यू टू द इनपुट्स। एडेड वैल्यू का वर्ड सुना है? एडेड वैल्यू, एडेड वैल्यू क्या होता है? एडेड वैल्यू होता है जो बेसिक आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको आपने, ये यूं समझो, फोकस के साथ एक दफा सुन लो पहले। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है आपके सामने स्क्रीन पे, देखो मेरे कैमरा में, कि ये मार्कर नजर आ रहा है ना। अब ये मार्कर, मार्कर के ऊपर क्या क्या रॉ मटेरियल लगा है मुझे बताओ। बेसिक रॉ मटेरियल इस मार्कर में क्या क्या होगा? बेसिक रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? प्लास्टिक लगा हुआ है, और और क्या लगा होगा इस पे? इंक, इंक लगी है, कार्ट्रिज लगा है, बेसिक रॉ मटेरियल लगा हुआ है ना। अच्छा, लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, इस मार्कर के ऊपर जो प्लास्टिक है ना वो लगा हुआ है, लेट्स से 10 रुपए का। इंक जो कॉस्ट कर रही है वो 5 रुपए कॉस्ट कर रही है, ठीक है। टोटल टोटल मटेरियल कितने का लग रहा है? 15 रुपीज का, ठीक है। 15 रुपए का जो है ना रॉ मटेरियल इस पे लगा हुआ है, इस मार्कर के ऊपर, ठीक है। क्या हम इस मार्कर को, बताओ मुझे, 15 रुपीज का सेल कर रहे होंगे? क्या हम मार्केट में इसको 15 रुपए का सेल करेंगे? नो, नॉट एट ऑल ना, ऑब्वियसली। फिर 15 की तो हमें मटेरियल कॉस्ट लगी है। इसको हम मार्केट में बेचते हैं, इसकी जो सेलिंग प्राइस हमने रखी है ना मार्केट में, इसकी हमने सेलिंग प्राइस रखी हुई है, लेट्स से 50 रुपीज। कितनी रखी हुई है? 50 रुपीज की हमने सेलिंग प्राइस रखी हुई है। और इस पे जो मटेरियल लग रहा है इस मार्कर के ऊपर, मटेरियल कितना लग रहा है? 15 रुपीज। 15 रुपए का रॉ मटेरियल लगाया है इस मार्कर पे और 50 रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। क्या रॉ मटेरियल के अलावा भी इस पे खर्चा हुआ होगा? जाहिर सी बात है, सिर्फ मटेरियल तो नहीं ना, कुछ इंसान भी काम कर रहे होंगे इसकी फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर मशीन्स भी होंगी, इक्विपमेंट भी होगी, यूटिलिटीज भी होंगी, और भी तो खर्चे होंगे ना। इस मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने से तो मार्कर नहीं बन जाता, उसको प्रोसेस करने की भी और भी कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स से जो लेबर कॉस्ट है ना, लेबर कॉस्ट, जो इंसान की इस मार्कर पे कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 10 रुपए। और बाकी के जो खर्चे होते हैं, इंसानों पे जो खर्चा होता है ना, उसको कहते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। खर्चा जो इंसान पे हो रहा है। और इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, मटेरियल और लेबर के अलावा, मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, रेंट, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं ज़ाहिर बिजनेस चलाने में, वो सारे खर्चों को, ट्रांसपोर्ट, रिटेल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है, गुड गुड, तो उन सब खर्चों को हम बिजनेस में जो है वो एक वर्ड में क्लासिफाई कर देते हैं, जिसको कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स इस पे लगते हैं लेट्स से 7 रुपीज के, ठीक है, पर मार्कर, एक मार्कर के ऊपर, टोटल नहीं बता रहा, एक मार्कर के ऊपर बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर अगर मुझे एग्जाम में कोई कहता है कि एडेड वैल्यू निकालो, एडेड वैल्यू, एडेड वैल्यू का बेसिक मतलब होता है, पहले रट्टा लगा लो फिर कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना वो माइनस जब करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड्स नहीं, एडेड वैल्यू में सिर्फ मटेरियल होता है। क्या मैं इस एग्जाम्पल की, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्या मैं एडेड वैल्यू निकाल सकता हूँ? कैन आई कैलकुलेट द एडेड वैल्यू? कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस है 50 और मटेरियल लग रहा है 15 रुपए का, तो ये हो गया 35। इस 35 को हम कहते हैं एडेड वैल्यू। क्या कहते हैं? एडेड वैल्यू। क्या मुझे बताओ, यही जो एडेड वैल्यू है, क्या ये प्रॉफिट है?
यस और नो, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, यू हैव टू स्टे रिस्पॉन्सिव प्लीज। मुझे बताओ कि एडेड वैल्यू क्या ये प्रॉफिट होता है? नहीं, गुड, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। ये एडेड वैल्यू तो सिर्फ सर सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट के डिफरेंस को कहते हैं। सही है, गुड। अगर मैं इसमें सारे खर्चे और माइनस करूंगा ना, 10 रुपए लेबर कॉस्ट माइनस करूं, ओवरहेड माइनस करूं, ये सारे जब मैं खर्चे माइनस करूंगा, अब जो आंसर आएगा कितना आएगा? 25 और 18। अब जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम कहते हैं प्रॉफिट। लेकिन डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ना कैलकुलेशन भी आ सकती है, कैलकुलेशन आ जाती है। तो अगर एग्जाम में आपको एडेड वैल्यू निकालने का कहता है, तो आप सिर्फ सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस निकालोगे। और अगर वो आपको कहता है प्रॉफिट निकालो, तो फिर वो आपको सारी कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है। और कोई भी बिजनेस, एक बात सुन लो, एक और बात फिर कॉपी करना। कोई भी बिजनेस होगा ना, ये जो मार्कर का भी बिजनेस है, डेफिनेटली उसने इतनी मेहनत इसलिए की है, इतना इसको प्रोसेस इसलिए किया है ताकि कस्टमर जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसको पैसे दे सके। और जितना आप कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसे निकाल रहे होते हो, उस यू ट्राई टू क्रिएट मोर वैल्यू, यू ट्राई टू इंश्योर कि कस्टमर को आप कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको ज्यादा प्राइस पे करे। पॉइंट समझ आ रहा है? अब क्या कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल्स दो, व्हाट कैन बिजनेसेस डू टू ऐड मोर वैल्यू। मतलब अगर वो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू ऐड हो, हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकें, या कुछ क्या ऐसा कर सकते हैं? टेल मी, गिव मी आइडियाज, यू हैव टू, बिजनेस इज ऑल अबाउट डिस्कशन। क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को हम कन्विंस कर सकें कि ज्यादा प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट पे भी खेल सकते हैं, गुड पॉइंट। मटेरियल कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हो, ताकि मटेरियल कॉस्ट भी कम होगी ना, तो भी आपका वैल्यू एडेड ज्यादा हो सकता है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म आप उसको यूज कर सको, जब अच्छी लाइफ होगी तब भी शायद आप कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हो। पैकेजिंग अच्छी कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बहुत फिट, गुड गुड, पहुंच गए सारे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऐड मोर वैल्यू, हाउ कैन अ बिजनेस ऐड मोर वैल्यू, तो एडेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब अगर वो आपको कह रहा है, सुनना ये बात, कि अब वो कह रहा है कि हाउ टू ऐड मोर वैल्यू, तो दो रास्ते हैं। यू कैन ट्राई टू इंक्रीज योर सेलिंग प्राइसेस, और यू कैन ट्राई टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सही है ना? यानी कि अगर आप ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो या तो आप किसी तरह प्राइस बढ़ाओ। अब प्राइस अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो प्राइस बढ़ाने के लिए जो तुम लोगों ने भी पॉइंट्स बताए ना, पैकेजिंग अच्छी कर दो, क्वालिटी बेहतर कर दो, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी कर दो कि कस्टमर आपके पास आना चाहे। अक्सर बिजनेसेस वारंटी पीरियड्स देते हैं, जैसे सैमसंग करता है, कि अगर आप उनका विदाउट विदाउट वारंटी टीवी लेते हो तो वो थोड़ा सस्ता है, और अगर आप वारंटी कार्ड के साथ लेते हो तो वो महंगा है। इस तरह का गेम कर सकते हो, न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हो। मतलब पॉइंट्स की कोई लिमिट नहीं है, और पॉइंट्स याद नहीं करने होते, बस आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे कम कर सकते हैं, सजेस्ट करो। मतलब अगर ठीक है, एक रास्ता तो हो गया कि प्राइस बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करनी है, मटेरियल कॉस्ट कम करनी है, तो व्हाट कैन वी डू? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? बल्क बाइंग, गुड पॉइंट। बल्क बाय करोगे तो आपको शायद डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट मिलने की वजह से हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, गुड। नहीं समझ आए तो मुझे बताना प्लीज। हाँ, चीपर चीपर रॉ मटेरियल्स पे चले जाओ अगर हो सकता है ना, कि सस्ते वाले मटेरियल पे। वैसे आपको है ना, देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ चीपर रॉ मटेरियल, अभी चीपर रॉ मटेरियल सुन के आपको डेफिनेटली माइंड में शायद ये क्लिक कर रहा है कि यार लेकिन कस्टमर्स तो भाग जाएंगे, या कस्टमर्स तो डिससेटिस्फाई भी तो हाँ हो सकते हैं। यानी किसी भी पॉइंट पे जाओगे ना, किसी भी पॉइंट पे जाओगे, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो उसका आपको कोई ना कोई काउंटर पॉइंट मिलेगा। जैसे चीपर रॉ मटेरियल, तो सर फिर क्वालिटी खराब हो जाएगी, कस्टमर का क्या होगा? बल्क बाइंग करोगे तो फिर सर ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इन्वेंट्री भी तो रखनी पड़ेगी, स्टॉक कहाँ रखोगे? स्टॉक का क्या होगा फिर? वो
स्टोरेज कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी, जगह भी चाहिए फिर बड़ी, है ना। आप बोल रहे हो पैकेजिंग इंप्रूव करो, तो पैकेजिंग की भी तो कॉस्ट है। आप बोल रहे हो क्वालिटी इंप्रूव करो, तो कैसे करोगे, कुछ उस पर ज्यादा लगाओगे ना। यप, द पॉइंट इज कि किसी भी पॉइंट में हम जाएंगे ना तो उसका हमें डिस्कशन आना चाहिए। वी शुड नो। देखो मैं ये बात समझा, अब मेरे ख्याल से समझ आ जाएगी कि हमें पॉइंट सजेस्ट भी करने आना चाहिए। हमें पॉइंट सजेस्ट करने के बाद ये समझाने आना चाहिए कि वो कैसे वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, हमें पॉइंट भी आना चाहिए, पॉइंट समझाने आना चाहिए कि वो पॉइंट कैसे वैल्यू ऐड करेगा। एंड देन ऑब्वियसली फिर इस पॉइंट का हमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी पॉइंट आना चाहिए, या उसके हम अगेंस्ट भी बात कर सके, उसको डिस्कस बेसिकली कर सकें। सही है। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट अगर कम करनी है तो बल्क बाइंग पे जा सकते हैं, चीपर क्वालिटी पे जा सकते हैं, ऑल्टरनेट सप्लायर्स पे जा सकते हैं मे बी। इस पॉइंट से वैसे क्लोज है कि आप दुनिया में किसी ऐसे सप्लायर से स्टॉक खरीदना शुरू करें जो आपको सस्ते रेट्स दे रहा हो, जैसे लोग चाइना से मंगवा लेते हैं, इस तरह का जो सीन होता है, तो भी आपकी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है। और भी है, कंट्रोल वेस्टेजेस। किसी तरह वेस्टेजेस कंट्रोल करो कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो ज़ाया ना हो या कम से कम ज़ाया हो। सही है ना, तो ये भी हो सकता है कि आप वेस्टेजेस कंट्रोल कर लो। सो बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच अ बिजनेस कैन ऐड मोर वैल्यू। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है या कोई भी बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहा है, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है ना कि दे ट्राई टू ऐड मोर वैल्यू, दे ट्राई टू इंक्रीज मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे अल्टीमेटली फिर आपका उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होना चाहिए उसूलन। समझ आ रहा है?